अल्लाह मुझे उम्मीद है जुल्म खत्म होगा और जुल्म खत्म होगा और जो हक है वो आखिरकार उभरेगा और ईरान जिंदाबाद। तो ईरान ने आज फिर से हमला किया, ये मुसलमानों की सच्चाई की जीत है और अल्लाह ताला सच के साथ होता है। इजराइल ने मक्कारी चलाई, ईरान ने उनको भरपूर जवाब दिया। इंशाल्लाह रहमान फतह ईरान की होगी। कैसे आप देख रहे हो उस चीज को? हम बिल्कुल खुश है। खुश है आप? हाँ। क्यों खुश हो आप? वो हमारी भाई है वहाँ पर, इसलिए हम खुश है। अच्छा, क्या ये आपने? हम मिटाएंगे इसराइल को। अच्छा, इसराइल को हम मिटाएंगे जरूर, इंशाअल्लाह रहमान जरूर मिटाएंगे। वो मिट जाएगा, इसी मुहर्रम में मिट जाएगा, वो जरूर कन्फर्म मिट जाएगा वो। शायद वो घड़ी आज आई है, मुहर्रम भी है आज, शायद इनको जो है वो घड़ी आई है आज। ये इस इजराइल को मिटने पे जैसे बातिल मिटा, जैसे जो है हक हमेशा बुलंद रहा है, आज शायद वही दौर चल रहा है। अमेरिका और इसराइल इंशाल्लाह रहमान उन जो मजलूमियत फलस्तीन और गाजा में जुल्म ढाए गए उसके हिसाब से जो है इंशाल्लाह रहमान फतह करीब है ईरान को। और ईरान और इजराइल के बीच इस वक्त कशीदगी बदस्तूर जारी है और ईरान ने इजराइल पर आज ताबड़तोड़ हमले किए हैं। मैं इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद हूँ और जम्मू कश्मीर के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ईरान और इजराइल के बीच जो इस वक्त कशीदगी बदस्तूर जारी है। हालांकि ईरान ने आज इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ हमले जारी रखे। आप अपना परिचय दीजिए। जनाब, मेरा नाम गुलाम मोहम्मद है, मैं नावगांव संबल सोनावारी डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा से हूँ। जहां तक ये ईरान और इस्राइल के मामले में जो इस वक्त कशीदगी चल रही है पिछले कई सालों से, इसके लिए शायर ने क्या खूब बोला है, बातिल से दबने वाले आसमान नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। अच्छा, मसला यह है जनाब, पिछले 40 सालों से ईरान पर पाबंदी लगाई गई है। क्यों लगाई गई है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है, क्योंकि यहूद और मुसलमानों का जो ये जंग है, नसारा का जो ये जंग है, इसमें ईरान एक इस्लामी ममालिक जो हक की बात करते हैं, हक की बात क्या करते हैं, फलस्तीन में अगर देखेंगे किस तरह से वहां कत्ल गैरत, बेगुनाह लोगों का कत्ले आम, यानी जब इंसान जो वो वीडियोस और वो विजुअल्स और वो तस्वीर देखते हैं, इनका रूह कांप जाता है। और इस मुद्दे पर इस्लामी ममालिक में एक वाहिद मुल्क है जिसका नाम है ईरान, जिसकी कयादत वहां के अच्छे जो सुपर लीडर्स, जो सुप्रीम आला वहां के हैं, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको वर्ल्ड पर पूरी नजर है। क्योंकि आप देखिए, फलस्तीन के बारे में वो बोल रहे थे उन पर जुल्म मत किया जाए, उनको छोड़ दिया जाए, उनको आजादी दी जाए ताकि वो जिंदगी गुजर बसर करे एक आम इंसान की तरह। और इस पर कशीदगी चल रही है और चलती आई है और यहाँ तक में मसला पहुंचा है, इस पर ईरान ने कोई भी समझौता आज तक नहीं किया है। उन्होंने पाबंदियां कबूल की हैं। उन्होंने बहुत से जो इनके बहुत बड़े लीडरान हैं, जो बहुत बड़े उनके जो सुप्रीम हैं, उनको शहीद किया गया है। हाल ही में जो आयतुल्ला सईद अली खामनाई जो इनके सुप्रीम लीडर थे, 200 मिसाइल इस मोहल्ले पे लगाए गए हैं जहां वो जिस प्लेस में वो रहते थे। 200 मिसाइल एक एट अ टाइम उस मोहल्ले में लगाए गए हैं और इस तरीके से उसको बेदर्दी से बेगुनाही में इसको शहीद किया गया, और वो भी छोटे छोटे बच्चों के साथ, और उनकी जो कुंबा है, उनकी जो आलो अयाल है, उसको शहीद किया गया है। मगर उसके बाद उसका बेटा सईद मुश्तबा अली खामनाई, जिन्होंने वहां सदारत संभाली है, अभी तक वो किसी भी तरीके से इंसान मुखालिफ जो कवानीन है उनके खिलाफ वो डटे रहते हैं। और आज ताजा देखे, जब पहले इस्राइल ने बेगुनाह वहां मासूम तालिब इल्मों का कत्ल आम किया है, और वो छोटे छोटे नन्हे बच्चे, और कब तक ये जुल्म बर्बरियत का माहौल वहां चलता रहेगा। आप देखिए इस्लामी ममालिक जो ईरान है, इसके साथ 57 ममालिक और भी हैं,
वाहिद इस्लामी ममालिक ईरान ही क्यों लड़ रहा है? उनके जो आला क़यादत है वही शहीद क्यों हो रहे हैं? वही एक ईरान जो इस वक्त भी बरसरी पैकार मैदानी जंग में है, जो इस वक्त लड़ रहे हैं। वजह क्या है? क्यों ये ऐसी जो दुगलापन मुसलमान ममालिक में है वो क्यों है? वो क्यों नहीं इसराइल के खिलाफ जा रहे हैं? आप देखिए लिबनान पे देखिए, वहां भी मुसलमान ममालिक है, उनको आज कत्ले आम किया गया है। आज देखिए उधर जो फलस्तीन है उसको तहस नहस किया गया है, उनको पानी के लिए वो बेचारे तरस रहे हैं। और इसी तरह बाकी जो इस्लामी ममालिक है उन पर इसराइल की तरफ से जबरदस्त पिछले कई सालों से बर्बरियत का सामना करना पड़ रहा है, मगर एक भी वहां आवाज नहीं उठा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए, अपना नाम बताइए। आप? मेरा नाम नासिर रसूल है। मैं कश्मीर से बिलोंग करता तो हूँ। इस वक्त ईरान और ये इजराइल के बीच कशीदगी फिर ऊपर पड़ी, तो उस हवाले से बताइएगा, क्या कुछ बता रहे हो आप? देखिए, जहाँ तक सवाल है, ये जो जंग बंदी चल रही है ईरान वर्सेस अमेरिका, इसराइल, और इसमें बहुत सारे ऐसे ममालिक है जो बिहाइंड द कर्टन्स जो है अमेरिका और इसराइल जैसी जलील कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। हत्ता कि 57 ममालिक जो इस्लामिक ममालिक है उनमें से हर कोई जो है, कई ममालिक इसकी पर्देदारी करते हैं पर्दे के पीछे। हमेशा ईरान जो है ये एक जिंदा दिल कौम है, जिन्होंने हमेशा जो ऑपरेसर्स है, जो जुल्म करने वाले लोग हैं, जो जुल्म डालने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ हमेशा सरापा एहतजाज किया है, उनके खिलाफ हमेशा जंग छेड़ी है। जैसे कि ईरान, गाजा, लिबनान, जिनको टारगेट बनाया गया है आज तक, वहां पे मासूमों का कत्लेआम किया गया, नहते लोगों का कत्लेआम किया गया, उसी का आज ये सिला मिल रहा है उनको एक बार फिर से। हता कि बहुत सारे ऐसे ममालिक है जो इस चीज को चाहते हैं कि इनको कैसे दबाया जाए ताकि उनकी आवाज कोई ना बने, और इसके जो हरमुज है, हरमुज के ऊपर हाथ लगाया जाए, इनके जो वसाइल है उनको जो है अपने हाथ में लिया जाए। लेकिन ईरान ऐसा नहीं है। ईरान में जो है, ईरान पहले ही से सदियों सालों से उसका अपना एक जो है मंसूबा रहा है ईरान का, वो यही रहा है कि कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वो परहेजगार लोग हैं, वो मुत्तकी लोग हैं, उन्होंने हमेशा जो है जो जालिम है उनके खिलाफ हमेशा जो है लड़ा है, और जो बर्बरियत चल रही है उसी के खिलाफ उनका सरापा एहतजाज चल रहा है, जंग चल रही है, जिसके एवज में इस वक्त अमेरिका और इसराइल अपनी नापाक हरकतें करके गाजा में, लिबनान में और कई फलस्तीन में, आप देखिए इतने सारे इस्लामिक ममालिक होके वो गुहार लगाई फलस्तीन ने आज तक कि हमें इस चीज से बचाइए। हमारे बच्चों को, नैतिक बच्चों का कत्लेआम किया गया, स्टूडेंट्स को जो तालिब इल्म थे उनका कत्लेआम किया गया, मासूम बच्चों की जानें ली गई, उनको जो है कुत्तों से खिलवाया गया। ऐसी बर्बरियत कहाँ है? अब एक वाहिद एक ईरान है। आज शायद सही समय चल रहा है, यही मुहर्रम है जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने आप और अपने पूरे खानदान की जैसे कि मिसाइल कायम की। हमारे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई साहब ने भी अपने आलो अयाल समेत जो है जालिम के सामने अपना सर नहीं झुकाया, बल्कि ये दिखाया कि हम मजलूमों के हक में हैं, हम मजलूमों की बात करने वाले हैं और हम मजलूमों को दिफा करने वाले हैं। यही बात रही। अब जो इस वक्त के सुप्रीम लीडर बने हैं, उसके जो बेटे हैं मुस्तफा खामनाई साहब, उसका सिर्फ और सिर्फ मिशन यही है। रिसेंटली उसका एक बयान मंजर आम पे आ गया कि यही मंजर आम पे आया कि हमेशा से जो है शायद वो घड़ी आज आई है, मुहर्रम भी है आज, शायद इनको जो है वो घड़ी आई है आज। ये इस इजराइल को मिटने पे जैसे बातिल मिटा, जैसे जो है हक हमेशा बुलंद रहा है, आज शायद वही दौर चल रहा है। अमेरिका और इसराइल इंशाल्लाह रहमान उन जो मजलूमियत फलस्तीन और गाजा में है, मतलब जो फलस्तीन और गाजा के मजलूम है, उनके इस जो उन पे जो जुल्म ढाए गए, उसके हिसाब से जो है इंशाल्लाह रहमान फतह करीब है ईरान को, और जो इनको जिल्लत का शिकार होना पड़ेगा। बताइए। हाँ जनाब, मैं एक और बात बनाना चाहता हूँ। अब देखिए ये बड़े मसाइल हैं, मगर बोलने का हक हर एक को है, अपनी तजावीज पेश करने का है। हमें चाहिए कि जहां भी जुल्म हो, जहां भी बर्बरियत हो, उसके खिलाफ उठना चाहिए। और आप देखिए इस ईरान और इसराइल और अमेरिका
के दरमियान अब निगोशिएशन की भी बातें हो रही हैं। हार्मूज का मसला देखिए, जहां से तेल आ रहा है हमारी गाड़ियों के लिए, हमारे ट्रांसपोर्ट के लिए, आप देखिए वो कहां हाइक होया, कहां तक हुआ है, इस कहां तक बढ़ा है। और मगर मैं ये एक बात कहना चाहता हूं, ईरान के जो टेक्नोलॉजी है, जो इल्मी वहां कमालियत है, इल्मी जो उन्होंने कमाल हासिल किया है, और किस तरीके से 40 साल की पाबंदी के बावजूद भी उन्होंने अपनी इल्मी सलाहियत को बड़ाई कर लाकर और अपनी टेक्नोलॉजी को बड़ाई कर लाकर, और इस वक्त वो बातिल से लड़ रहे हैं और बिल्कुल झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ये हमें दर्शाता है कि ईरान वहां तालीम पे जोर दिया जा रहा है, वहां टेक्नोलॉजी पे जोर दिया जा रहा है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जुल्म खत्म होगा, और जुल्म खत्म होगा, और जो हक है वो आखिरकार उभरेगा, और ईरान जिंदाबाद। तो ईरान ने आज फिर से हमला किया, ये मुसलमानों की सच्चाई की जीत है, और अल्लाह ताला सच के साथ होता है। जो ईरान और इजराइल ने मक्कारी चलाई, ईरान ने उनको भरपूर जवाब दिया। इंशाल्लाह रहमान फतह ईरान की होगी, और अमेरिका और इजराइल नेस्त नाबूद होगी। आप जैसे बताइए, ईरान को आज पे अटैक इसराइल क्या, कैसे आप देख रहे हो उस चीज को? हम बिल्कुल खुश है। खुश है आप? हाँ। क्यों खुश हो आप? वो हमारी भाई है वहाँ पर, इसलिए हम खुश है। अच्छा, हाँ। इसराइल मिटना चाहिए? हाँ, मिटना चाहिए। उसको मिटाएंगे हम मिटाएंगे इसराइल को। अच्छा। इसराइल को हम मिटाएंगे जरूर, इंशाअल्लाह रहमान जरूर मिटाएंगे। वो मिट जाएगा, इसी मुहर्रम में मिट जाएगा, वो जरूर कन्फर्म मिट जाएगा। वो यह में यकीन है वो मिट जाएगा, क्योंकि मुहर्रम अभी आने वाला है, मुकद्दस महीने आने वाला, लेकिन उससे पहले ईरान ने ताबड़तोड़ हमले जारी रखे। उसको करना है, वो करना है, हमें जरूरी करना है। क्यों करना है? हाँ, मुहर्रम है ना, मुहर्रम में ये हुआ ना, यही कर रहे हैं आज बस। अच्छा। उड़ाना है इसको, अच्छा। खत्म करना है इसको। फलस्तीन पे जुल्म चल रहा है, वो इसलिए कर रहे हैं। अच्छा। ईरान वो वाहिद मुल्क है जो इन गद्दार देश, चाहे अमेरिका हो, इसराइल हो, जो भी उनके साथ दे रहे हैं, वो उनको ये याद दिलाना चाहते हम कुरान के साथ सच्चाई के साथ है। जो फलस्तीन में जुल्म तशद्दुद हुआ है, आज तक किसी ने बात नहीं, वाहिद एक मुल्क है वो ईरान। अगर ईरान को कुछ भी हो जाए, वो फलस्तीन पे आंच आने नहीं देगा, ना ईरान पे। अमेरिका को खत्म करेंगे, वो इसराइल को भी खत्म करेंगे इंशाल्लाह। ये तो होना ही है। जब अमेरिका और इसराइल हम पे अटैक करेगा तो ईरान झुकने वाला नहीं है, ना वो रुकने वाला है जी। वो तब तक अटैक करेगा जब तक अमेरिका और इसराइल माफी नहीं मांगेगा, जब तक इसराइल बमबारी बंद नहीं करेगा लिबनान पे, फलस्तीन पे, गाजा पे, जब तक वो बंद नहीं करेगा तब तक ईरान अटैक करता रहेगा। क्योंकि हम शिया ने हैदर करार है, हम झुकने वाले नहीं है, ना हम रुकने वाले हैं जी। और इसराइल जो है वो छोटी सी कंट्री, क्या ईरान से ही लड़ेगी। अच्छा, ठीक है। ईरान तो ताकत। तो ईरान ने आज फिर से हमला किया, ये मुसलमानों की सच्चाई की जीत है, और अल्लाह ताला सच के साथ होता है। जो इजराइल ने मक्कारी चलाई, ईरान ने उनको भरपूर जवाब दिया। इंशाल्लाह रहमान फतह ईरान की होगी, और अमेरिका और इजराइल नेस्त नाबूद होगी।